नमस्कार भैया और बहनी। और देखिए, गाड़ी चलाने के लिए लगता है फ्यूल, इसीलिए आज हम पढ़ेंगे क्या होता है मॉलिक्यूल। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप जानते होंगे अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस का तीसरा चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल। तो अभी तक इसके पहले का जितना टॉपिक है वो सब हम कवर कर चुके हैं। आज हम कवर करेंगे क्या होता है मॉलिक्यूल और उसके बारे में डिटेल से। तो देखिए, ये जो मॉलिक्यूल होता है ये होता क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो देखिए, मॉलिक्यूल जो होता है भैया वो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ अ कंपाउंड। ये कंपाउंड का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है कौन, मॉलिक्यूल। अब बहुत से लोग मूड़ी खजुआने लगे होंगे, भैया ये मॉलिक्यूल ये कंपाउंड क्या है। तो कंपाउंड मैं आपको बता दूं क्या होता है। तो इसके पहली वाली अगर आप वीडियो देखेंगे तो आप जानते होंगे क्या होता है एटम। तो एटम जैसा कि आप जानते हो कि कौनो चीज़ ले लो, उसका जो सबसे छोटा वाला भाग होगा उसी को हम एटम कहते हैं। जैसे ये मार्कर हो गया, तो इस मार्कर जो सबसे छोटा एकदम नीन वाला भाग होगा उसी को हम एटम कहेंगे। आपके आरी बगल कोई भी चीज़ हो, कपड़ा लत्ता मकान कोई भी चीज़ ले लो, प्लास्टिक, ठीक है, उसका जो सबसे छोटा भाग होगा वही एटम कहलाएगा। तो ये जो एटम होता है ये रियल में कुछ इस तरीके से दिखता है, ये बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। तो जो एटम होता है ना, तो जब एटम मिलते हैं आपस में तब वो बनाते हैं मॉलिक्यूल। समझ गए, जब एटम्स आपस में मिलेंगे तब वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। और जब मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं, खूब ढेर कुल्ले मॉलिक्यूल ले लो, तब उनको जब मिलाओगे तब वो कंपाउंड बनाते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं H2O। H2O का मतलब जानते होगे पानी। पानी का मतलब क्या है, वाटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इसमें ध्यान दो तो आपको क्या दिख रहा है H2O में। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर दिख रहा है H2 और O। इसका मतलब है क्या, इसका मतलब ये है, H का मतलब होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जानते हो गैस है। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तब पानी बनाते हैं। यहाँ पर 2 इसलिए लिखा गया क्योंकि जब 2 हाइड्रोजन मिलते हैं तब, जब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलते हैं तब पानी बनता है। तो यहाँ तक समझे। यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हो 2 हाइड्रोजन के एटम मिले और 1 ऑक्सीजन का एटम मिला, तब पानी बनाया। और ये पानी का केवल एक मॉलिक्यूल बनाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम कई सारे H2O को इकट्ठा कर लें, खूब ढेर कुल्ले H2O को इकट्ठा कर लें तो कई सारे मॉलिक्यूल बन जाएंगे वाटर के। तो जब कई सारे मॉलिक्यूल बन जाएंगे वाटर के, उसी को हम क्या कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे। तो कंपाउंड जान गए, यानी कि जो कंपाउंड होता है उसका सबसे छोटा भाग होता है कौन सा, ये मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल में भी अगर आप और अंदर वो घुस जाओगे तो आपको कुछ और चीज़ दिख जाएगी। जैसे भैया आपको दिखेगा H2 यानी कि 2 हाइड्रोजन का एटम दिखेगा और 1 ऑक्सीजन का एटम दिखेगा। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे क्या होता है एटम, क्या होता है मॉलिक्यूल और क्या होता है कंपाउंड। तो एटम सबसे छोटा वाला होगा, जब एटम मिलता है तो मॉलिक्यूल बनाता है, और जब मॉलिक्यूल मिलता है तो कंपाउंड बनाता है। तो ये जो मॉलिक्यूल होता है ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है कंपाउंड का, यानी कि कंपाउंड का सबसे छोटा भाग कौन होता है, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का सबसे छोटा भाग एटम। अब चलते हैं आगे। दैट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस सो प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस। अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो मॉलिक्यूल होता है उसका जैसा बिहेवियर रहेगा उसी तरीके से जो आपका एलिमेंट है उसका बिहेवियर रहेगा। समझ गए, इसको भी आगे हम अच्छे समझेंगे। देखिए दूसरा पॉइंट आता है, ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम दैट आर केमिकली बॉन्डेड दैट इज टाइटली बाई अट्रैक्टिव फोर्स। अब इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स, जब 2 या तो 2 से ज़्यादा एटम आपस में मिलते हैं दैट आर केमिकली बॉन्डेड, और वो केमिकली बॉन्ड हो जाते हैं। बॉन्ड का मतलब क्या होता है, बॉन्ड बना लेना, आपस में इसे जुड़ जाना। तो जब आपस में आकर 2 एटम जुड़ जाते हैं अच्छे से तो उसी को हम केमिकली बॉन्डेड कहते हैं। उसके आगे है दैट आर टाइटली बाई अट्रैक्टिव फोर्स, जो कि एकदम टाइटली जुड़ जाते हैं और उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स रहता है। समझ गए क्या होता है दूसरे पॉइंट में, यानी कि जब 2 या तो 2 से ज़्यादा एटम आकर जुड़ते हैं उसी को हम केमिकली बॉन्ड कहते हैं। और उसके बाद ये जुड़ते कैसे, एकदम टाइटली जुड़ते, एकदम खूब तगड़ा जुड़ जाते हैं। समझ रहे हो ना। तो ये हो गया मॉलिक्यूल के बारे में, हमने थोड़ा बहुत जान लिया। तो अब देखिए समझते हैं आगे। अब हम समझेंगे क्या होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स किसे कहते हैं, तो देखिए जो मॉलिक्यूल होता है ऑफ एन एलिमेंट का आर कॉन्स्टिट्यूट बाय सेम टाइप ऑफ एटम। इसका मतलब ये है कि जो मॉलिक्यूल होता है किसी भी एलिमेंट का वो बनता है सेम टाइप ऑफ एलिमेंट के साथ। यानी कि जब आप एलिमेंट में एकदम अखिया गड़ा देखोगे ना तो आपको सेम टाइप के एटम दिखेंगे।
अब इसका मतलब क्या है इसको समझते हैं। जैसे कि अगर आप ले लो पानी को ही, हम मान लो पानी को ले लेते हैं, ठीक है। तो हम पानी को अगर लेंगे और पानी में एकदम अखिया गड़ा देख लें, यानी कि माइक्रोस्कोप से देख लें, तो आपको पानी में हर जगह क्या दिखेगा, तो आपको यही दिखेगा भैया हर जगह 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, यानी कि सेम टाइप ऑफ एटम पूरे पानी में फैले हुए हैं। समझ गए? ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कहीं कहीं आप देख लो H3O हो, यानी कि 3 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर पानी बना रहे हो, तो ऐसा कभी होगा ही नहीं। तो ये आपको कहीं भी पानी में देखने को नहीं मिलेगा। अगर ऐसा होगा, मान लो हो जाता है, तो ये ऑक्सीजन वो क्या करेगा, कहेगा भाग यही है 6 हाइड्रोजन नहीं तुम्हारा फाड़ दिया बा, तो क्या कहेगा ऑक्सीजन, इस तरीके से कुछ कहेगा, तो यहाँ से 1 हाइड्रोजन हट जाएगा। जब 1 हाइड्रोजन हट गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर H2 हो जाएगा, तब ये पानी बना लेगा। समझ गए? यानी कि आप पानी को अगर देख रहे हो तो उसमें आपको केवल यही दिखेगा, सेम टाइप के एटम दिखेंगे, सेम टाइप के एटम मॉलिक्यूल। समझ गए? अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिए, नंबर ऑफ एटम कॉन्स्टिट्यूइंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिसिटी। इसका मतलब ये है, यानी कि कितने एटम से मिलकर एक मॉलिक्यूल बन रहा है, उसी को हम कहते हैं उसकी एटॉमिसिटी। समझ गए? यानी कि मान लो अगर 1-2 एटम से मिलकर बन रहा है, तो आप क्या कहोगे, भैया 2 एटम मिले हैं तब जाकर एक मॉलिक्यूल बना है, तो वही उसकी एटॉमिसिटी होगी। ठीक है। लेकिन हम जो केमिस्ट्री में बोलते हैं, ऐसा नहीं कहते कि भैया 1 एटम 2 एटम, इसको हम एक नाम देते हैं। कैसे, इसको समझो। देखो, अगला पॉइंट है, मॉलिक्यूल ऑफ सम एलिमेंट कंटेन ओनली 1 एटम इज मतलब नोन एज मोनोएटॉमिक। इसका मतलब ये है कि ऐसे मॉलिक्यूल जो कि केवल 1 एटम से बनते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल ऑफ सम एलिमेंट कंटेन ओनली 1 एटम, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जो कि केवल 1 एटम से मिलकर बनते हैं, उसको हम कहते हैं मोनोएटॉमिक। जैसे कि भैया हो गया हीलियम। ये जो हीलियम होता है ना, ये एक क्या है भैया, मॉलिक्यूल है, और ये बना किससे, केवल हीलियम, यानी कि एक प्रकार के एटम से, यानी केवल 1 एटम से बना है। तो जब कोई भी मॉलिक्यूल बनता है केवल 1 एटम से, तो उसको हम कहते हैं मोनो एटॉमिक। मोनो का मतलब क्या होता है, ये 1, एटॉमिक का मतलब आप जान ही रहे हो। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। देखिए, मॉलिक्यूल ऑफ सम एलिमेंट कंटेन 2 एटम नोन एज डाई एटॉमिक, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जो कि 2 एटम से मिलकर बनते हैं, उनको क्या कहते हैं, हम डाई एटॉमिक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे भैया, जैसे O2, जो सांसिया लेते हो, सांसिया जो आप लेते हो, आपके फेफड़ों में क्या जाता है, ऑक्सीजन जाता है। तो ये ऑक्सीजन जो होता है ना, तो इसमें आप देखोगे तो ऐसे 2 ऑक्सीजन के एटम मिलते हैं, तब जाकर ये क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। तो ये क्या करता है, 2 एटम से मिलकर बनता है O, यानी कि ऑक्सीजन। और भी इसके एग्जाम्पल है, जैसे नाइट्रोजन, यानी कि N2, तो यहाँ पर भी N के 2 एटम मिलेंगे, तब जाकर क्या बनता है, नाइट्रोजन। समझ गए? तो इस तरीके से होता है। इसके कई और एग्जाम्पल है, जैसे हाइड्रोजन भी है भैया, यानी कि H2, यानी कि हाइड्रोजन के जब 2 एटम मिलते हैं तब हाइड्रोजन जाकर बनता है। समझ गए? यहाँ से इन सब की आप इमेज में आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर हमने जान लिया, जब 1 एटम से मिलकर बनता है कोई भी मॉलिक्यूल, तब उसको हम कहते हैं मोनो एटॉमिक, और जब कभी कभार 2 एटम से मिलकर बन जाता है कोई मॉलिक्यूल, तो उसको हम डाई एटॉमिक कहते हैं। डाई मतलब क्या, 2। अब देखिए, कभी कभार क्या होता है, कोई मॉलिक्यूल 3 एटम से मिलकर बन जाते हैं, तब क्या होगा, तब मूड़ी मत खजुआइएगा। अगर देखिए कोई भी मॉलिक्यूल 3 एटम से मिलकर बनता है, तब उसको हम कहते हैं भैया ट्राई एटॉमिक यानी कि 1 से बना तो मोनो, 2 से बना डाई, और 3 से बना तो ट्राई। 3 मतलब 3, टी मतलब ट्राई, तो उसको हम कहेंगे ट्राई एटॉमिक। इसका एग्जांपल है जैसे O3 हम किसको कहते हैं ये जान लो। जैसे कि आप सुने हो कि ओजोन लेयर, तो ये जो ओजोन लेयर होती है ना, तो जब 3 O मिलते हैं तब जाकर ओजोन लेयर बनता है। तो ओजोन लेयर हमारे पृथ्वी के ऊपर ऐसे चारों तरफ पूरा फैला है। इस ओजोन लेयर का काम होता है कि जो सूरज से गंदी किरण आती है, उस गंदी किरण को हम यूवी रेस कहते हैं, उसी को ये रोकने का काम करता है। और जो आप अपने घर में फ्रिज उरीज AC चला कर हमेशा ठंडाए रहते हो, मतलब शरीर ठंडाए रहते हो, तो उसी सबसे भैया जो ओजोन लेयर है वो डैमेज हो रही है। इसीलिए AC फ्रिज ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए। तो देखिए, ये जो ओजोन लेयर होता है, ये जो सूरज से गंदी किरण आती है उसको रोकने का काम करता है। उस गंदी किरण को हम यूवी रेस कहते हैं। तो ये जो
O3 होता है ना, यानी कि ओजोन लेयर होता है, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर 3 O के एटम होते हैं, यानी कि 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, इस तरीके से 3 एटम होते हैं, तब जाकर O3 बनता है। समझ गए ना? तो O3 जो होता है ये ओजोन लेयर होता है। तो ओजोन लेयर 3 एटम से मिलकर बनता है। तो आप यहाँ पर जान गए होंगे। तो देखिए, अगर कोई भी मॉलिक्यूल 3 एटम से मिलकर बन रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? ट्राई एटॉमिक कहेंगे। ठीक है, उसको हम ट्राई एटॉमिक कहेंगे। तो आप यहां तक जान गए होंगे। अब आप कभी कभार सोचो कि भैया अगर 3 से ज़्यादा एटम हो गए तब क्या करेंगे? तो अगर 3 से ज़्यादा भी कहीं एटम हो गए तो उसको हम कहते हैं पॉली एटॉमिक। क्या कहते हैं? अगर 3 से ज़्यादा हैं यानी कि 3+ हैं तो उसको हम कहेंगे पॉली एटॉमिक। अगर चाहे 4 हैं, ठीक है, 4, 5, 6 ये सब अगर हैं तो उसको आप पॉली एटॉमिक कह सकते हो। इसका जैसे एग्जांपल है सल्फर। तो सल्फर जो होता है भैया वो S8 होता है। S8 का मतलब क्या होता है? यानी कि जो S है उसके 8 एटम रहते हैं तब जाकर सल्फर बनता है। तो आप देखोगे यहाँ पर 8 एटम है तब जाकर सल्फर बन रहा है, तो इसको भी आप पॉली एटॉमिक कह सकते हो। तो अब आप समझ गए होंगे क्या होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। तो आप समझते हैं हम मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड के बारे में, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट के बारे में तो अभी जाना। अब समझते हैं क्या होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो देखिए, ये जो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड होता है ये होता है भैया एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट है और उनका एटम ज्वाइन टुगेदर, जब वो आपस में ज्वाइन होते हैं, मिलते हैं इन डेफिनिट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। समझ में आया? देखिए इसको समझिए, अगर एलिमेंट अलग अलग हैं और उनके अगर हम एटम लेते हैं और उसको ज्वाइन करते हैं और वो जब डेफिनिट यानी कि एक बराबर प्रोपोर्शन में ज्वाइन हो जाता है, वही कहलाता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अब इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे कि एक हम एग्जाम्पल, यहाँ 3 एग्जाम्पल चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं पहले से। जैसे कि हम लेते हैं कंपाउंड, वाटर लिए कंपाउंड। तो वाटर किससे बनता है? H2O से बनता है। तो ये जो H2O है, तो यहाँ पर देखोगे आप H2O, तो यहाँ पर आप देखोगे H2O में ना 2 अलग अलग एटम है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। ये दोनों क्या है? 2 अलग अलग एटम हैं। तो जब 2 अलग अलग एटम हैं और आप देखोगे वाटर में, अगर आप H2O को देखोगे ना, तो ये जो H2O का रेशियो, ये जो H2O है ये भैया एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में रहेगा, यानी कि जितना हाइड्रोजन, मतलब जो हाइड्रोजन है वो हमेशा 2 रहेगा और ऑक्सीजन हमेशा 1 रहेगा। इसका एग्जांपल जैसे कि मान लो आप गढ़ा का पानी ले लो या तो लैट्रिन का पानी ले लो, या फिर कभी कभार किसी वाली छोड़ के चली जाती है तो उसका दिल पानी पानी हो जाता है। तो चाहे आप वही पानी ले लो, चाहे आप समुद्र का पानी ले लो, दुनिया का कहीं भी कभी पानी ले लोगे तो उसमें आप देखोगे ये जो हाइड्रोजन है ना वो हमेशा 2 रहेगा और ऑक्सीजन हमेशा 1 रहेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो डेफिनेट प्रोपोर्शन में है प्लस अलग अलग एटम है, तो यही क्या कहलाता है? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अब जान गए होंगे। तो ये देखिए, इसका अब आगे चर्चा करते हैं। जैसे कि है एलिमेंट, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व हैं? तो भैया एक हाइड्रोजन का एटम और दूसरा ऑक्सीजन का एटम इन्वॉल्व है। रेशियो ऑफ मास ऑफ एटम, तो इसका रेशियो ऑफ मास ऑफ एटम होगा 1:8। अब आप सोचोगे ये निकाला कैसे जाता है? तो इसको हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था, तो आप देख सकते हो। तो 1:8 इसका क्या होगा? रेशियो ऑफ मास ऑफ एटम। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम 2:1। इसका मतलब ये है कि कितने एटम हैं उनका रेशियो। तो यहाँ पर आप देखोगे 2 हाइड्रोजन हैं, 2 इसलिए लिखे हैं, एक ऑक्सीजन का एटम है इसलिए 1 लिखे हैं। तो ठीक है, तो 2:1। अब आपको समझना है रेशियो ऑफ मास ऑफ एटम कैसे निकाला जाता है, तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो, नहीं तो अभी लास्ट में आ ही जाएगी इसकी वीडियो। देखिए, अब दूसरी है अमोनिया। अमोनियम आप देखोगे NH3 होता है, तो ये 2 एटम से मिलकर बना है, एक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के। तो इसका जो रेशियो ऑफ मास ऑफ एटम होगा 14:3 होगा और रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम 1:3 होगा, क्योंकि यहाँ पर एक नाइट्रोजन है इसलिए 1 और 3 हाइड्रोजन है इसलिए 3। ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, यहाँ पर भी देखोगे अलग अलग एटम है, एक C है और दूसरा O है। ठीक है, 2 अलग अलग एटम हैं, यानी कि C कार्बन है और O ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर आप देखोगे 2 अलग अलग एटम हैं और इसीलिए ये क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, क्योंकि ये एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में भी होता है और प्लस ये अलग अलग एटम भी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड किससे बना है? कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर। इसका रेशियो ऑफ मास ऑफ एटम होगा 3:8। इसका रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम होगा 1:2। तो आई होप आप समझ गए होंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में जितना है।
अब यहाँ पर होती वीडियो एंड। वीडियो पसंद आई हो तो करिएगा अपने मौसा के पास सेंड, ताकि वो भी कुछ पढ़ लें, केवल यही नहीं कि रिजल्ट आप फ़ोन करें हाँ कितना नंबर पाया ये ठीक है। आई होप आप समझे होंगे। यहाँ पर होती वीडियो एंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।